एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के जो हमारे थिंकर हैं वो हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्लासिकल और वेस्टर्न दोनों थिंकर मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं और इंडियन थिंकर भी हैं। तो ब्रीफली हम इनका देखेंगे ओवरव्यू कि क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इनके कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, बाकी मैंने कई वीडियोस मैंने बनाई हैं थिंकरों से रिलेटेड, तो वो भी आप विजिट कर सकते हैं। इंडियन थिंकर की मैंने काफ़ी बनाई हैं, तो आप देख सकते हो। और बाकी जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगेंगी, जो आप कमेंट में बोलोगे, मैं उसके अकॉर्डिंग थिंकर्स की वीडियोस वगैरह भी प्रोवाइड कराऊंगी, उनसे के कॉन्सेप्ट भी। बाकी हम ये ब्रीफली देख लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑगस्ट कॉम्ट से। तो ये थिंकर है हमारे फ्रांस के ऑगस्ट कॉम्ट, जिनका जन्म हुआ था 1798 में और मृत्यु हुई थी 1857 में। ठीक है, और इन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेज का 3 स्तरों के नियम दिए थे, जो मानव के मस्तिष्क के चिंतन के आधार पर इन्होंने दिए थे कि मानव का मस्तिष्क चिंतन जो करता है 3 स्तरों से करता है। पहला उसका रहता है आध्यात्मिक तरीके से, दूसरा होता है तात्विक तरीके से, और फिर तीसरा आ जाता है प्रत्यक्ष। ठीक है, फिर वो अच्छे तरीके से सोचने लगता है, तर्क वितर्क करके निर्णयों को निकालता है। और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था प्रत्यक्षवाद। और विज्ञानों का संस्करण इन्होंने सीक्वेंस बताया है। गणित को पहले रखा है, खगोल शास्त्र को, फिर भौतिक शास्त्र को, भौतिक विज्ञान को, फिर इन्होंने खगोल शास्त्र को, फिर इन्होंने जीव विज्ञान को, फिर हमारा जो समाजशास्त्र। इस तरीके से इन्होंने सीक्वेंस में रखा है। तो पहले में तो गणित आ गया, लास्ट में इन्होंने समाजशास्त्र को रखा, जिसे इन्होंने नवीन विज्ञान कहा। समाजशास्त्र को इन्हें क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है नवीन विज्ञान है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा है। और इन्होंने समाजशास्त्र को 2 भागों में बांटकर बताया कि ये एक स्थिति और एक गतिकी, दोनों आधारों पर इसका अध्ययन करना चाहिए। ये स्थिर भी है और गतिशील भी है। इन्होंने मानवता धर्म के बारे में बताया है। ठीक है, ये इनके कॉन्सेप्ट हैं। आगे नेक्स्ट थिंकर देख ले रहे हैं हर्बर्ट स्पेंसर जी। कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर, जिनका जन्म हुआ था 1820 में और मृत्यु हुई थी 1902 में। इन्होंने उद्विकासीय नियम दिया है, उद्विकास का नियम, और इन्होंने डार्विनवाद के सिद्धांत के आधार पर उन्होंने डार्विन सिद्धांत का आधार लेकर इन्होंने सावयी जो समाज को एक सावयव के रूप में प्रस्तुत किया। जिस प्रकार मानव का शरीर होता है, उन्होंने कहा जैसे मानव का शरीर होता है, मानव का शरीर होता है, उसी तरीके से समाज का भी एक शरीर है, शरीर की तरह है, एक मानव के शरीर की तरह है, जिसमें एक संस्था होती है, एक नियम होते हैं और एक व्यवस्था होती है, जिसके आधार पर सभी चीज़ें सुचारू रूप से चलने के लिए एक दूसरे के साथ क्रियाएं करती हैं। ठीक है, तो आपस में मिलके ही कार्य करती हैं सच। तो इस चीज़ को इन्होंने बताया, और इन्होंने सामाजिक नियंत्रण के साधन बताए, जो इन्होंने बताए 4। एक सरकार, दूसरा धर्म, फिर सामाजिक प्रथाएं बताई, इन्होंने नैतिकता बताई। इनके आधार पर नियंत्रण समाज में रखा जाता है। इन्होंने समाज के 2 रूप बताए, 2 रूप सैनिक और औद्योगिक, और 4 प्रकार के इन्होंने समाज बताए थे: सरल, मिश्रित, जटिल, दोहरे मिश्रित और तिहरे मिश्रित। इस तरीके से इन्होंने समाज बताए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मेलिनोवस्की हैं। मेलिनोवस्की क्या है? मेलिनोवस्की नजातिवाद को इन्होंने अपनाया है, और ये मानववादी और समाजशास्त्री दोनों हैं। मानव शास्त्री भी ये कहे जाते हैं, शास्त्री हैं। ठीक है, मानव शास्त्री भी हैं। और इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1884 में, मृत्यु हुई थी 1942 में। इन्होंने संस्कृति की अवधारणा दी है मेलिनोवस्की ने। इन्होंने धर्म और जादू को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के एक साधन के रूप में प्रयोग किया है, धर्म और जादू को। और इन्होंने बंधुता, बीजगणित की अवधारणा दी है, सिद्धांत दिया, कुला विनिमय की बात की, और सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात की। और इन्होंने व्यक्तिवादी, प्रकारवादी बताया, और सार्वभौमिक प्रकारवादी भी इन्होंने बात की है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं रेडक्लिफ ब्राउन। ये भी मानव शास्त्री हैं, रेडक्लिफ ब्राउन। और ये जो थिंकर मैं बता रही हूँ, ये सभी प्रकारवादी हैं।
ये भी आपको याद रखना है, ये प्रकारवादी थिंकर हैं, ठीक है। तो मेलिनोवस्की को हमने देख लिया। अब रेडक्लिफ ब्राउन का जो था वो था 1851 में और मृत्यु हुई थी 1955 में। और इन्होंने संस्कृति के संगठन का प्रकारात्मक दृष्टिकोण दिया है और वंश क्रम आधार पर इन्होंने सिद्धांत दिया और समाज में जो वो जो नातेदारी व्यवस्था है उसे वंशानुक्रम के आधार पर बताया। और इन्होंने समाज रचना का सिद्धांत दिया, नातेदारी व्यवस्था को इन्होंने व्यवस्थित ढंग से बताया, ठीक है। और परिहास और परिहार जो दो कॉन्सेप्ट हैं ये इन्हीं के दिए हुए हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारे थिंकर हैं राधा कमल मुखर्जी, इनको भी देख लेते हैं। राधा कमल मुखर्जी हमारे इंडियन थिंकर हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के हैं। और इनका जन्म 1889 और 1968 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं वो भी देख लेते हैं। इन्हें समाज के एक सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने मानव जो समाज मूल्य हैं, इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, सामाजिक मूल्यों की इन्होंने बात की है। मूल्यों के बारे में कौन बात करता है, राधा कमल मुखर्जी, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने वयस्क के लिए बहुत सी पुस्तकें लिखी ताकि वो पढ़ सकें, ठीक है। और सामाजिक परिस्थितिकी के बारे में इन्होंने बात की है, मूल्य और गैर मूल्य के बारे में भी इन्होंने बताया है, ठीक है। और आगे इन्होंने सार्वभौमिक सभ्यता की भी अवधारणा दी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इनके हैं। आगे हमारे थिंकर हैं श्रीनिवास, जिनका जन्म हुआ था श्रीनिवास 1916 में, मृत्यु हुई थी 1999 में। और ये संरचनात्मक प्रकारात्मकवादी हैं, मतलब संरचनात्मक प्रकारवादी हैं। और ये प्रभावित रहे थे रेडक्लिफ ब्राउन से, इवांस प्रिचार्ड से। ये इंडियन थिंकर हैं हमारे और इन्होंने अध्ययन किया था रामपुरा गांव का, ठीक है, रामपुरा गांव का अध्ययन किया है। और इनकी अवधारणाएं जो हैं वो हैं ये संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है, प्रभु जाति की अवधारणा दी है, ब्राह्मणीकरण की अवधारणा दी है, पाश्चात्यकरण की और निरपेक्षीकरण की अवधारणा इन्हीं की है। चलिए नेक्स्ट थिंकर देख लेते हैं। नेक्स्ट थिंकर हैं इनके जी.एस. घुरिये जी। इनका जन्म हुआ था 1893 में, मृत्यु हुई थी 1948 में। और ये भारतीय समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। और नातेदारी व्यवस्था के बारे में, जाति के बारे में, नातेदारी के बारे में इन्होंने बात की है, जाति के। और इन्होंने बात की है जाति व्यवस्था के प्रकारात्मक स्वरूप निम्नलिखित बताए हैं। किसके, जाति व्यवस्था के प्रकारात्मक स्वरूप बताए हैं, कौन कौन से हैं ये, वो इन्होंने बताया। खंडात्मक विभाजन, संस्तरण के आधार पर, और पवित्रता तथा प्रदूषण की बात किसने की है, जी.एस. घुरिये जी ने, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे है नगरीय और धार्मिक अधिकार और वंचनाएं, व्यवसाय के चयन में स्वतंत्रता नहीं और व्यवहारिक प्रतिबंध। ये इंडियन थिंकर है हमारे। इन्होंने संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात की है, इंडियन साधु के बारे में बात की है, इनकी बुक भी है ये। और भारतीय वेशभूषा के बारे में बात की है इन्होंने, ठीक है। आगे थिंकर है इमानुएल डर्कहाइम। ये भी हमारे, ये थिंकर जो है वेस्टर्न थिंकर हैं, ठीक है। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था, जब अगस्त कॉम्ट का जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु हो गई थी ठीक उनके एक वर्ष बाद उनकी मृत्यु हुई है 58, उनको 57 में उनकी मृत्यु हुई, 58 में इनका जन्म हुआ और 1917 में इनकी मृत्यु हो गई है। इन्होंने जो बात की है वो सामाजिक तथ्य के बारे में बात की है, इन्होंने अवधारणा दी। और दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को समझाने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया था, एक बाध्यता और बाह्यता, ठीक है। इन्होंने बाध्यता, आगे हम देख लेते हैं। इन्होंने अरुंटा जनजाति का, कि कौन सी जनजाति का, अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है इन्होंने। और सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा दी है, टोटमवाद की अवधारणा दी है। और इन्होंने सामाजिक एकता का सिद्धांत बताया, और जिसमें इन्होंने यांत्रिक एकता और सामूहिक एकता दो आधारों पर बांट के बात की है। और इन्होंने इनकी व्यवस्थाओं के बारे में बताया, यांत्रिक और सामूहिक एकता के संबंध में वैधानिक व्यवस्था बताई है, दमनकारी कानून और प्रतिकारी कानून के बारे में बात की है। और श्रम विभाजन के बारे में बात की है, डिवीजन ऑफ लेबर इनकी बुक है उसमें। और धर्म का सिद्धांत ये भी इन्होंने दिया है। आगे देख लेते हैं। इन्होंने आत्महत्या के बारे में बताया है, 4 प्रकार की आत्महत्याएं हैं। एक है अहमवादी, परार्थवादी, अस्वाभाविक और विसंगत आत्महत्या, ठीक है। और इन्होंने विसंगति अवधारणा भी दी है, विसंगति की। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे दुर्खिम जी के।
आगे हमारे कार्ल मार्क्स जी, इनका जन्म हुआ था 1818 में और मृत्यु हुई थी 1883 में। ठीक है, और इन्होंने अवधारणा जो दी है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा दी है, ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा दी है। और इनके जो हीगल गुरु थे, ऑगस्ट कॉम्ट के गुरु जो थे सेंट साइमन थे और इनके जो गुरु थे हीगल जी थे। ठीक है, ये द्वंद्ववादी हैं या मार्क्सवादी, इनके आधार पे आगे का जो प्रोस्पेक्टिव रहा वो मार्क्सवादी रहा, उनको ही हम द्वंद्वात्मक, डायलेक्टिकल जैसे शब्दों से भी जानते हैं। आगे इनका जो कॉन्सेप्ट है, विभिन्न युगों की इन्होंने भौतिकवादी व्याख्या की है, जिसमें इन्होंने 5 युगों में बांटा। वो भी कौन कौन से हैं? एक आदिम साम्यवादी युग, दूसरा दासत्व युग, दास युग, सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग, और इन्होंने समाजवादी या साम्यवादी युग में बांटा। तो 5 युग इस तरीके से इन्होंने बताए। इनको मैंने एक वीडियो के थ्रू बताया है, तो आपको ये पूरा डिटेल में देखना है। ये द्वंद्वात्मक संघर्ष वाले में ये इनको मैंने एक एक वीडियो बनाई है, तो इनके कॉन्सेप्ट को समझाया। यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक सेंड कर दूंगी, अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं अच्छे से कि इसके कॉन्सेप्ट में क्या थिंकर ने बताया है। आगे है हमारा जो ये थिंक है कॉन्सेप्ट आदि संरचना, अधोसंरचना, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, तो भी विजिट कर सकते हैं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्या है कॉन्सेप्ट में, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमारा कार्ल मार्क्स जी का है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ठीक है, सरप्लस वैल्यू, इसको भी मैंने एक वीडियो में बताया है कॉन्सेप्ट को क्या है। तो चलिए अब नेक्स्ट थिंकर है हमारे सर हेनरी मॉर्गन। मॉर्गन का जन्म 1818 में, जब हमारा जो थिंकर हैं कार्ल मार्क्स जी, उनका जन्म हुआ था तभी इनका हुआ था, और मृत्यु इनकी 1881 में हुई है। और इन्होंने उद्विकासी सिद्धांत दिया, विवाह और परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया है, और इन्होंने रक्त संबंधी परिवार बताया, समूह परिवार बताया, सिडेरिसियन, और पितृसत्तात्मक और एक विवाही परिवार। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने अवधारणा दी है। ये इन्होंने परिवार के बारे में और विवाह के बारे में सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, थर्स्टिन वेबलेन का क्या है कॉन्सेप्ट है? थर्स्टिन वेबलेन ने 1857 में इनकी जन्म हुआ था और 1929 में इनका मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, थर्स्टिन वेबलेन का एग्जाम में पूछा गया था। विलासी वर्ग का सिद्धांत ये आया था। संस्थाओं की अवधारणा दी है इन्होंने। शिल्प कौशल की मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ठीक है, थर्स्टिन वेबलेन का जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने दिए थे आर्थिक प्रतिस्पर्धा का नियम और आर्थिक सौंदर्य का नियम। ये किसका है? थर्स्टिन वेबलेन का है। और इन्होंने दृष्टि आकर्षण उपभोग का नियम बताया, दृष्टि आकर्षण विलासिता का नियम बताया है। विलासी वर्ग के बारे में इन्होंने विलासी वर्ग की रूढ़िवादिता का नियम, आर्थिक कुशलता का नियम, आर्थिक शिक्षा का नियम और आर्थिक चिंतन का नियम। तो ये सभी इनके हैं, और इन्होंने एक यांत्रिक विचार के नियम भी बताए हैं। अब देख लेते हैं परेटो जी को, बिल परेटो को। इनका जन्म हुआ था 1848 में, मृत्यु हुई थी 1923 में। और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है तर्क संगत और अतर्क संगत क्रियाओं की अवधारणा दी थी। ठीक है, और इन्होंने विशिष्ट चालक की अवधारणा दी है, अभ्रांत तर्क की अवधारणा दी है, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण की अवधारणा दी है। ठीक है, और इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया है। तो ये भी याद रखना है आपको। आगे ही है हमारे मैक्स वेबर जी। मैक्स वेबर ने क्रियाओं के बारे में बात की है, मेन इनका कॉन्सेप्ट है। इनका जन्म 1864 में हुआ था, 1920 में मृत्यु हुई है। और इन्होंने आदर्श प्ररूप की अवधारणा दी है, सामाजिक क्रिया की अवधारणा दी, इससे ये फेमस हैं। और इन्होंने तार्किक, मूल्यांकनात्मक और प्रभावात्मक और परंपरागत अवधारणा दी है। ठीक है, जीवन के अवसर की बात की है इन्होंने। जीवन के अवसर में इन्होंने वर्ग और परिस्थिति के बारे में बताया है। सत्ता की अवधारणा दी इन्होंने। सत्ता में 3 सत्ता बताई है, वैधानिक सत्ता होती है, परंपरात्मक सत्ता होती है और करिश्माई सत्ता होती है। इस तरीके से नौकरशाही की अवधारणा दी उन्होंने। ठीक है, और धर्म का समाजशास्त्र बताया। आगे हम देखते हैं चार्ल्स कूले को। आगे है इन्होंने दिया है जो कॉन्सेप्ट है चार्ल्स कूले, इनको भी देख लेते हैं। 1864 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 1929 में। ठीक है,
आत्मदर्पण, दो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, आत्मदर्पण का सिद्धांत सर, और इन्होंने सावेई समाज का सावेई एकता के बारे में बताया है। लुकिंग ग्लास जो कॉन्सेप्ट है वो इनका ही है। और सृजनात्मकता की अवधारणा इन्होंने दी है। और मानव व्यक्ति का या आत्म का विकास, ये इसी से रिलेट करता है। प्राथमिक समूह की अवधारणा इन्होंने दी है, किसने? चार्ल्स कूले ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थिंकर देख लेते हैं, सोरोकिन। सोरोकिन ने क्या कहा है? सोरोकिन का जो कॉन्सेप्ट है वो है, इन्होंने जन्म, मामा बोलो। मैं बोलने आया था कि मेरे पेट से टूट गई, मैं तो गई थी। 2 मिनट रुक जाओ, मेरा होने वाला है। आगे हमारे जो थिंकर हैं वो हैं ट्रिम सोरोकिन। इनका जो जन्म हुआ था 1889 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1967 में। इन्होंने जो अवधारणा दी है वो सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा दी है, क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता की और उग्र सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा दी है। ठीक है, और इन्होंने संस्कृति के प्रकार बताए हैं, चेतनात्मक संस्कृति और भावनात्मक संस्कृति और आदर्शात्मक संस्कृति के बारे में बात की है। और इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता की सिद्धांत दिया, और इन्होंने क्रांति का समाजशास्त्र भी दिया है। ठीक है, आगे है हमारे थिंकर हैं टालकॉट पार्सन्स। इन्होंने 1902 में जन्म लिया था, मृत्यु हुई थी 1978 में। ठीक है, और इनका जो कॉन्सेप्ट है वो समाज की अवधारणा, सामाजिक संरचना के 4 प्रारूप इन्होंने प्रस्तुत किए हैं, जिसमें इन्होंने सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान, विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान के बारे में बात की है। और सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया, सकारात्मक तत्व, नकारात्मक तत्व के बारे में, आंतरिक विभेदीकरण के बारे में बताया है। ठीक है, और इन्होंने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया। बेबर ने भी दिया है ना, बेबर ने भी दिया है, फिर इन्होंने पार्सन्स ने भी दिया है, ये याद रखना है। पार्सन्स, ये दोनों सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। इन्होंने जो आधार बताए, कर्ता, परिस्थिति और प्रेरणा। ठीक है, सामाजिक क्रिया की व्यवस्था के 3 आधार बताए इन्होंने, व्यक्तित्व, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था। आगे इनका कॉन्सेप्ट है सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकारात्मक दृष्टिकोण से 4 श्रेणियों में इन्होंने विभाजित किया है, जिसमें इन्होंने अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, प्रतिमान, स्थिरता। आगे इन्होंने विसंगत और नियमहीनता की अवधारणा दी, सामाजिक नियंत्रण के साधन बताए हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हमारे जो थिंकर हैं वो हैं रॉबर्ट मर्टन। मर्टन ने 1910 में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, मध्य अभिसीमा का सिद्धांत दिया है, काफ़ी फेमस सिद्धांत है। ठीक है, और ये सिद्धांत मैंने वीडियो बनाई हुई है, क्या कॉन्सेप्ट है तो आप देख सकते हैं। सामाजिक संरचना और विसंगति या नियमहीनता की अवधारणा इन्होंने दी है। ठीक है, सामाजिक संरचना और विसंगति की अवधारणा, नियमहीनता की अवधारणा दी है। और इन्होंने संदर्भ समूह की अवधारणा दी है, प्रकट प्रकार, अप्रकट प्रकार, प्रकार अकार्य, प्रकट प्रकार, अप्रकट प्रकार की अवधारणा दी है। तो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी कॉन्सेप्ट दिए हैं सोशियोलॉजी में। तो ये थे हमारे जो थिंकर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे होंगे आपके लिए और हेल्पफुल रहे होंगे। आगे मैं इसी तरीके से और वीडियो लेके आऊँगी जो और थिंकरों की हैं। तो ऐसे ही बने रहिए चैनल पे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि ये ऐसी इसी तरीके की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराती रहूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।